नमस्कार। योग की शुरुआत करने से पहले कुछ हफ्तों तक सूक्ष्म योगी क्रियाओं का अभ्यास किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन क्रियाओं के अभ्यास से आपके शरीर के जोड़ और मांसपेशियां लचीली और मजबूत बनती हैं और योग के दौरान जोड़ों या मांसपेशियों में होने वाले किसी भी तरह के खिंचाव या चोट से बचा जा सकता है। तो आइए सूक्ष्म योगी क्रियाओं का अभ्यास आरंभ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोज में अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए बैठेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए अपने घुटनों पर रखेंगे। अपने शरीर और मन को अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए कुछ लंबी और गहरी श्वासें लेंगे। तो धीरे से आंखों को बंद कीजिए। एक लंबा गहरा श्वास भीतर लीजिए और धीरे धीरे पूरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। एक बार फिर से इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। अब सबसे पहले हम नेक मूवमेंट करेंगे। इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाइए। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। इनहेल करते हुए एक बार फिर से पीछे लेकर जाएंगे। एक्सहेल करते हुए वापस सेंटर में। हर अभ्यास को हम दो दो बार रिपीट करेंगे। शुरुआत में 2 बार से लेकर आप 5 बार तक इन अभ्यासों को कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार 10 से 15 या 20 बार तक इन अभ्यासों को बढ़ा सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से करते हैं। इनहेल बैक, एक्सहेल डाउन, सेंटर पोजीशन में वापस आइए। अब एक्सहेल के साथ अपने गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे। आपका कंधा नहीं हिलना चाहिए। इनहेल के साथ वापस आएंगे। एक्सहेल करते हुए बाईं ओर झुकाएंगे। इनहेल करते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर से एक्सहेल, बेंड राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल बेंड लेफ्ट, इनहेल सेंटर। अब हम गर्दन को मोड़ेंगे एक्सहेल करते हुए राइट साइड में। इनहेल करते हुए वापस आएंगे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड में और इनहेल करते हुए वापस। एक बार फिर से करेंगे। एक्सहेल, बेंड राइट, इनहेल कम टू द सेंटर, एक्सहेल बेंड टू द लेफ्ट, इनहेल कम टू द सेंटर। अब हम नेक को रोटेट करेंगे। एक्सहेल करते हुए गर्दन को नीचे झुकाएंगे। इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। फर्स्ट हाफ सर्कल में। सेकेंड हाफ सर्कल में हम एक्सहेल करते हुए गर्दन को आगे की ओर लाएंगे। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इनहेल बैक और यहीं से एक्सहेल करते हुए वापस नीचे लाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, एंटी क्लॉक, इनहेल, एक्सहेल, वापस आएंगे। अब अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा करेंगे। अपनी हथेलियों को इनहेल के साथ ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल के साथ नीचे झुकाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अपने हाथों को खोलेंगे, उंगलियों को दूर दूर करेंगे। इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए वापस जोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल। अब अंगूठे को अंदर रखते हुए अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए और फिर खोलिए। एक बार अंगूठे को बाहर रखते हुए बंद कीजिए
और खोलिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे और अपनी कलाइयों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने दोनों हाथों को बाहर की ओर खोलिए और अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए अपने हाथों की उंगलियों को अपने कंधे तक लाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब उंगलियों को कंधे पर रखते हुए अपने कंधे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब अपने दोनों पैरों को खोलिए, सामने की ओर सीधा कीजिए। दोनों हाथों को अपने हिप्स के साइड में रखिए, कमर को सीधा रखिए। दोनों पैरों के पंजे को, पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे मूव कीजिए। इनहेल अंदर की ओर, एक्सहेल बाहर की ओर। इसके बाद अपने एंकल जॉइंट्स को मूव करेंगे। इनहेल करते हुए पैरों को अंदर की ओर खींचिए, एक्सहेल करते हुए बाहर की ओर। पैर को थोड़ा सा खोलेंगे। इनहेल करते हुए अंदर की ओर झुकाएंगे, एक्सहेल करते हुए बाहर की ओर। अब दोनों पैरों को मिलाते हुए मूव करेंगे, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने राइट वाले पैर को घुटने से मोड़ते हुए राइट फुट को रखेंगे लेफ्ट नी के बराबर में। दोनों हाथों से अपने राइट थाई को पकड़ते हुए अपने पैर को सीधा करेंगे ऊपर की ओर, पैर के पंजे को अपनी ओर खींच के रखते हुए। इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब अपने पैर को रखिए दूसरे पैर की थाई पर और अपने घुटने को चेस्ट तक लेकर आएंगे, फिर नीचे बैक तक लेकर जाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़िए। अपने पैर को इस तरह से पकड़ते हुए मूव करेंगे लेफ्ट और राइट साइड में। इसके बाद अपने लेफ्ट फुट को रखेंगे राइट नी के बराबर में। दोनों हाथों से पकड़ेंगे अपनी लेफ्ट पैर की थाई को और पैर को ऊपर की ओर पूरा सीधा करेंगे, पैर के पंजे को अपनी ओर खींचते हुए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब अपने लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर रखिए और अपने लेफ्ट नी को चेस्ट तक लेकर जाइए, फिर मैट से टच कीजिए। इनहेल, एक्सहेल के साथ अब अपने लेफ्ट वाले पैर को भी दोनों हाथों से पकड़िए, मूव कीजिए लेफ्ट एंड राइट। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए दोनों पैरों के तलवे को आपस में मिलाते हुए अपनी हील को पेरिनियम के नजदीक लेकर आएंगे। दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजे को पकड़ेंगे और अपने पैरों को हिलाएंगे ऊपर नीचे, बटरफ्लाई पोज। तो इस तरह आपने देखा कि सबसे पहले हमने अपने गर्दन के जोड़, फिर अपने कंधे के जोड़ और उसके बाद अपनी कोहनियों, अपने कलाइयों, हाथों की उंगलियों के जोड़। इसके बाद हमने अपने पेल्विक वाला जोड़, नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, टो जॉइंट्स सभी पर काम किया। जब आप सभी जॉइंट्स को मूव करते हैं तो इन जॉइंट्स में होने वाली ब्लॉकेजेस दूर होती हैं और आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह
बेहतर तरीके से हो पाता है और आपका शरीर योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाता है। तो इसीलिए योग की शुरुआत में जल्दबाजी ना करें। पहले कुछ हफ्तों तक सूक्ष्म योगी क्रियाओं का अभ्यास जरूर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।